नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाशी विश्वास। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन में स्वागत है। आज हम प्रयोगधर्मी कवि अज्ञे जी की एक सुंदर सी कविता कलगी बाजरे की का अध्ययन करेंगे। ये कविता कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत BA हिंदी ऑनर्स के तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल है। ये कविता सन 1949 में प्रकाशित हुई है। इसमें अज्ञे जी की प्रयोगधर्मिता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कवि ने पुराने उपमानों का विरोध करके अपनी प्रेमिका की तुलना हरी बिछली घास और छरहरे बाजरे की डोलती हुई कलगी यानी कि बालियों से की है। तो आइए शुरू करते हैं कलगी बाजरे की कविता का अध्ययन। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका यानी कि संध्या के समय लालिमा युक्त आकाश में जगमगाती हुई वह संध्या तारा अब नहीं कहता, या फिर शरद ऋतु के भोर की कोहरे से नहाई हुई कोई यानी कुमुदनी यानी कमल के फूल की एक प्रजाति जो शरद ऋतु में खिला करती है नहीं कहता, या फिर टटकी कली चंपे की यानी चंपा फूल की ताज़ा कली वगैरह, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कोई प्रेम नहीं है, या फिर तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम था वह मैला हो गया है, बल्कि ये सभी उपमान अब पुराने हो चुके हैं। इन प्रतीकों के देवता कुछ कर गए हैं, यानी इन उपमानों में जो अर्थ की सुंदरता पहले विद्यमान थी वे अब नहीं रह गई है। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, यानी जब बर्तन नए होते हैं तो उनमें चमक होती है, और जब उनको अधिक घिस दिया जाए तो उसमें जो मुलम्मा होती है यानी कि जो चमक होती है वह कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार तारिका, कुमुदिनी, चंपा आदि उपमानों का अत्यधिक बार प्रयोग होने के कारण उनमें व्यक्त अर्थ की जो सुंदरता होती है उसमें कमी आ जाती है। कवि अपनी प्रेमिका से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम समझ नहीं पाओगी कि मैं तुम्हारी तुलना इस हरी बिछली घास और बाजरे की कलगी से क्यों कर रहा हूँ। तुम्हारा जो रूप है, सौंदर्य है, और ये जो तुम्हारा अपना व्यक्तित्व है, वे इन दो चीज़ों हरी बिछली घास और हवा में डोलती छरहरे बाजरे के अति निकट हैं। इसलिए इनसे तुम्हारी तुलना करना मुझे अनुचित नहीं लगता। कवि कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे मन के भाव को ज़रूर समझ पाओगी कि मैं कितने सहज बोध से, गहरे चिंतन से और न जाने कितने प्यार से तुम्हारी तुलना इस हरी बिछली घास और हवा में डोलते हुई छरहरे बाजरे की बालियों से क्यों कर रहा हूँ। कवि आगे कहते हैं कि आज हम शहरातियों को पालतू मालंज पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। इन पंक्तियों में कवि ने हरी बिछली घास और बाजरे की कलगी को शहरी सभ्यता और समस्त सृष्टि से जोड़कर देखा है।
कवि कहते हैं कि आज हम शहर में रहने वाले लोगों के लिए घर में सजावट के लिए बनाए हुए जूही के फूलों के बगीचे से कहीं अधिक सच्चा या खास हरी बिछली घास है, जो इस संसार के विराटता का, खुलेपन का, वैभव का और सहनशीलता का प्रतीक है। या फिर शरद ऋतु की संध्या वेला में खुले आकाश की पृष्ठभूमि में हवा में डोलती बाजरे की कलगी जूही की कली से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुनिया की विशालता को समझने का प्रतीक है। साथ ही ये लोक जीवन और लोक संस्कृति से जुड़ा है, जिससे आज हम शहरवासी कट चुके हैं। कवि आगे कहते हैं कि जब जब मैं इस सृष्टि के वीरान विस्तार और खुलेपन के प्रतीक हरी बिछली घास और हवा में डोलती बाजरे की कलगी यानी बालियों को देखता हूँ, तो ये घना हो सिमट आता है, यानी मैं इनके जरिए समस्त संसार को अपने निकट महसूस करता हूँ और एकांत में चुपचाप इस सृष्टि के प्रति स्वयं को समर्पित कर देता हूँ। अंत में कवि कहते हैं कि शब्दों के जरिए हम जादू पैदा कर सकते हैं, लेकिन जब मैं चुपचाप स्वयं को इस सृष्टि के प्रति समर्पित करता हूँ, तो क्या उसका कोई महत्व नहीं है। अर्थात कवि का मानना है कि समर्पण का भी अपना एक महत्व है। प्रस्तुत कविता की कुछ विशेषताएं हैं। कवि ने अपनी प्रेमिका की तुलना हरी बिछली घास और बाजरे की कलगी से की है। इनमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुलम्मा उर्दू शब्द है और मालंच बांग्ला भाषा का शब्द है। खड़ी बोली भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दों की प्रचुरता है। धन्यवाद।